क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब आपका दिल कहता है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन डर और शक आपको रोक लेते हैं? दोस्तों, द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस हमें सिखाती है कि अपनी असली ताकत को कैसे पहचानें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानी के अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि अपने जुनून और खुशी को जीना है। ये किताब है द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस बाय फियोना हेरोल्ड। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। फियोना हेरोल्ड एक मशहूर लाइफ कोच और लेखिका है, जिन्हें ब्रिटेन की सबसे प्रभावशाली कोच में से एक माना जाता है। उत्तरी आयरलैंड में पली बढ़ी फियोना ने अपने जीवन में कई बार खुद को नया रूप दिया, एक राजनीतिक कार्यकर्ता से लेकर न्यू एज थेरेपिस्ट और फिर लाइफ कोच तक। उनकी किताब द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस का मकसद है हमें ये सिखाना कि सच्ची सफलता सिर्फ भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि वो जुनून और खुशी है जो हमारे दिल और आत्मा को सुकून दे। फियोना ने दुनिया के कई सफल लोगों, मशहूर हस्तियों, उद्यमियों और साधारण लोगों से बात की और उनके 7 नियम खोजे जो हमें अपने सपनों तक पहुंचने में मदद करते हैं। अपने जुनून को पहचाने, वो करे जो आपको खुशी दे। फियोना कहती है कि सच्ची सफलता का पहला नियम है अपने जुनून को पहचानना। जब आप वो काम करते हैं जो आपके दिल को खुशी देता है, तो आपकी मेहनत कभी बोझ नहीं लगती। अपने जुनून को खोजने के लिए अपने दिल की सुने और उन चीजों पर ध्यान दे जो आपको उत्साहित करती है। रिया एक बैंक कर्मचारी थी जिसकी जिंदगी 9 से 5 की नौकरी में सिमट गई थी, लेकिन उसे हमेशा से बेकिंग का शौक था। छुट्टियों में वो अपने परिवार के लिए केक और कुकीज बनाती और लोग उसकी तारीफ करते। फिर भी रिया को लगता कि बेकिंग सिर्फ एक शौक है, करियर नहीं। एक दिन उसने द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस पढ़ी और फियोना की जुनून की बात ने उसे झकझोर दिया। रिया ने अपने दिल की सुनी और फैसला किया कि वो अपने शौक को आजमाएगी। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ घर से छोटा सा बेकिंग बिजनेस शुरू किया। उसने इंस्टाग्राम पर अपने केक की तस्वीरें डाली और जल्द ही ऑर्डर आने लगे। आज रिया ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और उसका बेकरी ब्रांड शहर में मशहूर है। वो कहती है, मेरे जुनून ने मुझे मेरी असली खुशी दी। अपने जुनून को खोजे, वो आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास बनाएं, खुद पर यकीन करें। फियोना का दूसरा नियम है आत्मविश्वास। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। आत्मविश्वास छोटे छोटे कदमों से बनता है। अपनी उपलब्धियों को पहचाने, नकारात्मक सोच को दूर करें और हर दिन खुद को प्रेरित करें। अजय एक मार्केटिंग कंपनी में जूनियर कर्मचारी था। उसे हमेशा मीटिंग्स में बोलने से डर लगता था। एक बार उसे अपने बॉस के सामने एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन वो इतना घबरा गया कि उसने बीमार होने का बहाना बनाया। अजय को लगता था कि वो कभी लीडर नहीं बन सकता। फिर उसने द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस पढ़ी और आत्मविश्वास के नियम ने उसे नई हिम्मत दी। अजय ने छोटे छोटे कदम उठाए। पहले अपने दोस्तों के सामने प्रैक्टिस की, फिर छोटी मीटिंग्स में बोला। उसने हर दिन आईने के सामने खुद को कहा, मैं ये कर सकता हूँ। कुछ हफ्तों बाद उसे फिर से प्रेजेंटेशन का मौका मिला। इस बार अजय ने शानदार प्रदर्शन किया और उसके बॉस ने उसकी तारीफ की। आज अजय अपनी टीम का लीडर है और कहता है, मेरे आत्मविश्वास ने मेरी जिंदगी बदल दी। खुद पर यकीन करें, आपकी ताकत आपके अंदर ही है। सकारात्मक सोच अपनाएं, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें। फियोना कहती है कि सकारात्मक सोच सफलता का तीसरा नियम है। नकारात्मक विचार आपके रास्ते में रुकावट डालते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करें और अपने लक्ष्यों की तस्वीर बनाएं। माया एक गृहिणी थी
जो अपने परिवार की देखभाल में इतनी व्यस्त थी कि उसने अपने सपनों को भुला दिया था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ नया नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन उसकी सहेली ने उसे द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस दी। फियोना की सकारात्मक सोच की बात ने माया को प्रेरित किया। उसने हर दिन कृतज्ञता की डायरी शुरू की, जिसमें वो 3 चीजें लिखती जिनके लिए वो शुक्रगुजार थी। उसने अपने दिमाग में तस्वीर बनाई कि वो एक छोटा सा हस्तशिल्प बिजनेस शुरू कर रही है। माया ने धीरे धीरे अपने बनाए स्कार्फ और बैग्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। उसकी सकारात्मक ऊर्जा लोगों को आकर्षित करती थी और उसका बिजनेस बढ़ने लगा। आज माया की हस्तशिल्प की दुकान मशहूर है और वो कहती है, सकारात्मक सोच ने मेरी जिंदगी को रंगों से भर दिया। सकारात्मक सोचें, ये आपकी जिंदगी को रोशन करेगी। लक्ष्य बनाएं और उन तक पहुंचे। योजना बनाएं। चौथा नियम है स्पष्ट लक्ष्य बनाना और उन तक पहुंचने की योजना बनाना। फियोना कहती है कि बिना दिशा के मेहनत बेकार है। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर कदम पर प्रोग्रेस चेक करें। संजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसका सपना था कि वो अपना स्टार्टअप शुरू करे, लेकिन उसे नहीं पता था कि शुरुआत कहां से करे। वो हमेशा बड़े बड़े प्लान बनाता, लेकिन डर और भ्रम की वजह से कुछ करता नहीं। फिर उसने द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस पढ़ी और लक्ष्य बनाने की बात समझी। संजय ने अपने बड़े सपने को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटा। पहले मार्केट रिसर्च, फिर एक छोटा प्रोटोटाइप और फिर निवेशकों से बात। उसने हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस चेक की। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप आकार लेने लगा। आज संजय का टेक स्टार्टअप लाखों लोगों तक पहुंच चुका है और वो कहता है, मेरे लक्ष्यों ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जाएगा। रुकावटों का सामना करें, हिम्मत न हारें। 5वां नियम है रुकावटों का डटकर सामना करना। फियोना कहती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं, लेकिन हर रुकावट आपको मजबूत बनाती है। चुनौतियों को अवसर माने और हिम्मत के साथ आगे बढ़े। पूजा एक छोटे गांव में अपनी किराने की दुकान चलाती थी, लेकिन जब एक बड़ा सुपरमार्केट पास में खुला तो उसके ग्राहक कम होने लगे। पूजा निराश थी और सोचने लगी कि वो हार गई। फिर उसने द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस पढ़ी और रुकावटों के नियम ने उसे हिम्मत दी। पूजा ने अपनी दुकान को अनोखा बनाया। उसने जैविक उत्पाद जोड़े, होम डिलीवरी शुरू की और ग्राहकों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखा। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की ओर लौटने लगे। आज पूजा की दुकान गांव की सबसे पसंदीदा जगह है और वो कहती है, रुकावटों ने मुझे मजबूत बनाया। रुकावटों से डरे नहीं, वो आपकी ताकत है। दूसरों की मदद करें, उदार बने। 6ठा नियम है दूसरों की मदद करना। फियोना कहती है कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप दूसरों को भी ऊपर उठाएं। उदारता और दूसरों के लिए अच्छा करना आपके लिए नए रास्ते खोलता है। रोहन एक स्कूल टीचर था जो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जिंदगी के सबक भी सिखाता था। उसे अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई की चिंता थी जो ट्यूशन नहीं ले सकते थे। रोहन ने द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस पढ़ी और उदारता के नियम से प्रेरित हुआ। उसने अपने स्कूल के बाद मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाई। कई बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए और कुछ को स्कॉलरशिप भी मिली। रोहन की मदद की वजह से गांव के लोग उसे सम्मान देते हैं और आज वो एक कम्युनिटी लीडर है। वो कहता है, दूसरों की मदद ने मुझे सच्ची सफलता दी। दूसरों को ऊपर उठाए। उदारता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लगातार सीखें, कभी रुके नहीं। 7वां नियम है लगातार सीखते रहना। फियोना कहती है कि सफल लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते। नई स्किल्स, नई जानकारी और नया अनुभव आपको हमेशा आगे रखते हैं। अरुण एक दुकानदार था जिसकी दुकान पुराने जमाने की थी। जब ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी तो उसका बिजनेस कम होने लगा। अरुण निराश था, लेकिन उसने द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस पढ़ी और सीखने के नियम ने उसे प्रेरित किया।
उसने 50 की उम्र में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, अपनी दुकान को ऑनलाइन ले गया और सोशल मीडिया पर प्रचार शुरू किया। आज अरुण का बिजनेस पहले से दोगुना हो गया है और वो कहता है, सीखने ने मुझे नई जिंदगी दी। कभी सीखना न छोड़े, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि वो खुशी और जुनून है जो हमारे दिल को सुकून देता है। फियोना हेरल्ड के ये 7 नियम, जुनून, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, लक्ष्य, रुकावटों का सामना, उदारता और लगातार सीखना, हमें वो रास्ता दिखाते हैं जो हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। फियोना से एक बार किसी ने पूछा, सफलता का राज क्या है? फियोना ने मुस्कुराकर कहा, सफलता का राज है अपने दिल की सुनना, हिम्मत न हारना और दूसरों को साथ ले चलना। दोस्तों, आज से अपने जुनून को जगाए, अपनी ताकत को पहचाने और अपने सपनों की ओर बढ़े। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस का ये सारांश पसंद आया तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सार आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब और एक नए सफर के साथ। नमस्ते।